इस बूढ़ी दादी को अचानक महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। उन्होंने लाइट बंद की और मौत को अपनाने के लिए तैयार हो गई। हवा थम गई और पूरी दुनिया जैसे थम सी गई। धीरे धीरे दादी की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलने लगी। उन्होंने अपने पारदर्शी हाथों को देखा, फिर नीचे अपने शरीर को। वो खुद को कंबल से ढकने की कोशिश कर रही थी। तभी एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसमें से एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति बाहर आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी तरांटी थी। थोड़ी सहमी दादी ने पूछा, क्या मैं अपने जीवन साथी को आखिरी बार देख सकती हूँ? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ चल पड़ी। वे दोनों स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि किसी ने दादी को पीछे खींच लिया। जब आंखें खुली तो सामने जीवन साथी नहीं बल्कि कई डॉक्टर खड़े थे मुस्कुराते हुए। दादी को समझ आया कि वो अब अस्पताल में है। उधर काला व्यक्ति परेशान था, आत्मा कहाँ गायब हो गई। खोजबीन के बाद पता चला कि दादी इमरजेंसी रूम में है। ये देखकर वो गुस्से से भर गया और फिर से आत्मा निकाल ली। डॉक्टरों ने देखा कि दादी की धड़कन फिर से रुक रही है। उन्होंने तुरंत एक और कोशिश शुरू कर दी। वो व्यक्ति भी हार मानने वाला नहीं था, लेकिन हर बार डॉक्टर बीच में आ जाते। ये अब एक जंग बन चुकी थी, डॉक्टर बनाम मौत। बीच में फंसी थी बेचारी दादी। एक नर्स ने समय रहते दादी को धक्का देकर बचा लिया। ये देख वो व्यक्ति और गुस्से में आ गया। उसने तरांटी से वॉर किया, लेकिन देखा वो दादी नहीं, मरी हुई मछली थी। डॉक्टर लिफ्ट में भाग गए और वो व्यक्ति दूसरी लिफ्ट से पीछा करने लगा। डॉक्टरों ने वादा किया दादी नहीं मरेंगी, लेकिन वो व्यक्ति थक चुका था, अब बस घर जाकर सोना चाहता था। हर बार जब वो आत्मा लेने आता, डॉक्टर उसे चकमा दे देते। आखिरकार उसने दादी को फिर से पकड़ लिया, पर डॉक्टरों ने एक बार और उन्हें बचा लिया। अब दादी व्हीलचेयर पर थी, एक लंबी सीढ़ी के ऊपर। वो सीढ़ी उनके जीवन की कहानी थी, जितनी लंबी उतनी अच्छी सेहत। डॉक्टर और वो व्यक्ति दोनों उनके पीछे दौड़ते हुए खुद ही नीचे लुढ़क गए। सब फिर उसी छोटे कमरे में लौट आए। काले कपड़े वाला व्यक्ति तरांटी उठाता है, घड़ी देखता है और सोचता है 10 मिनट ओवर टाइम। फिर भी आत्मा हाथ नहीं लगी। वो थक कर लौट गया। डॉक्टर ने डिफिब्रिलेटर से दादी को दोबारा जिंदा कर लिया, लेकिन जैसे ही वो उठी, उन्होंने डॉक्टर को मुक्का मार दिया। अब वो बस अपने जीवन साथी के पास जाना चाहती थी। उन्होंने पास की मशीन उठाई और उसे नल में डाल दिया। जब पानी एक तय सीमा तक पहुंचा तो उन्होंने फिर से अपनी जान दे दी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो व्यक्ति आत्मा नहीं ले पाया। थका हारा दरवाजा खोलकर आराम करने ही वाला था कि वही दादी फिर से सामने आ गई। गुस्से में आकर उसने अपना फोन ही पटक दिया। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।